अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही वन्नासि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। न घबराओ ऐ मुसलमानों, खुदा की शान अभी बाकी है। न घबराओ ऐ मुसलमानों, खुदा की शान अभी बाकी है। इस्लाम अभी जिंदा है, कुरान अभी बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में इतराते हैं। ये दुश्मनान इस्लाम क्या समझते हैं जो इस्लाम को मिटाने की बातें करते हैं। अभी तो इस्लाम और कुफ्र का आखिरी मैदान बाकी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और भरा और भरी हुई मजलिस और बैठक और जलसे की रौनक बिल्कुल उजड़ा सा नजर आ रहा है। चंद वो हज़रात जिनको शौक, तड़प, दीनी जज्बा, दीनी ख्वाहिश, दीनी तड़प जिसके दिल में जागृति है,
तड़प है वो इस तड़प को लेकर बैठे हुए हैं। बाकी हमारी माएं और बहनें अल्लाह ही जानते हैं, चूंकि वो पर्दे के पीछे है, वो है या नींद में। और भाइयों की तरह उनको भी अपने घर और दर पे लेके जा चुका है। बुजुर्ग और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। हमने ये नाम किसी से मांग के नहीं लिया, न भीख में लिया, न कहीं से चोरी करके ली। चूंकि इस्लाम का माना है फरमाबरदारी करना, और इस्लाम का ये भी माना है दूसरों को सुकून, अमन, शांति पहुंचाना, सलामती का पैगाम देना। इसलिए कि अल्लाह का नाम भी सलाम है कि वो अपने बंदों को हर मुसीबत बलाओं से सलामती, चैन, सुकून, आफियत नसीब अता फरमाते हैं। इसी वजह से जब कोई मुसलमान एक मुसलमान से मुलाकात करता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सुन्नत और अल्लाह पाक का हुक्म यह है कि हर एक मुसलमान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, और सामने वाला भी चाहे जैसा हो, जहां का हो, लेकिन हो मुसलमान, उसको मालूम हो जाए तो उसको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुम पर अल्लाह की हर मुसीबत परेशानी से सलामती मिले और आप पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतों का नुज़ूल हो, इस अल्फाज के साथ मिलते हैं। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल की बातों को मान लेने वाला, दूसरों को सुकून, चैन, अमन, शांति पहुंचाने वाला। और भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिसका मजहब इस्लाम हो उसको मुसलमान कहते हैं। तो ये नाम हमने किसी से मांगा नहीं, न चोरी करके कहीं से लिए है, न भीख के तौर पर मांगा है, बल्कि हमें और आप जिसने इस्लाम मजहब आसमान से जमीन पर उतारा, जो हमारा खालिक और मालिक है, उसने हमारा नाम कुराने मुकद्दस के अंदर मुसलमान रखा है और हमें मुसलमान कहकर पुकारा है, मोमिन कह के पुकारा है। ये हमारा अल्लाह की तरफ से नाम मुंतखब शुदा है। आप मैं चंद बातें अभी बताऊंगा, अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आपको आज जानकारी भी हासिल हो जाएगी कि इस्लाम एक कानून खुदाबंदी का नाम है। अल्लाह ने इंसान दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारेगा, किस तरतीब से, किस लाइन से, किस लेवल से अल्लाह ने कानून बनाकर वो भी आसमान में बनाया और दुनिया में उसको उतारा कि इंसान जब दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, बसर करेगा, तो वो महादेव के संत की तरह, आजादी के तरह जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि मैं उसका खालिक और मालिक और पैदा करने वाला, दुनिया में भेजने वाला हूँ। वो मेरे बनाए हुए कानून के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। उसी कानून का नाम मजहब इस्लाम है। और सुनो, सबसे पहले नबी हजरत आदम
जन्नत से दुनिया में आए और वही आदम सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी। तो जब वो इंसान हुए और ऊपर उठकर नबी हुए, जन्नत से दुनिया में आए, तो वो दुनिया से इस्लाम लेकर, यानी दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारेंगे उस कानून को लेकर जन्नत से दुनिया में अल्लाह ने उन्हें उतारा। कहां उतारा? दुनिया में। दुनिया के किस हिस्से में? पुराना हिंदुस्तान। पहले का हिंदुस्तान, जिसको श्रीलंका कहा जाता था, वो हिंदुस्तान में शामिल था। और उसके इलाके में एक सरनदीप, एक जगह का नाम है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से उतारा। आदम आए, इस्लाम आया, और इस्लाम बना कहां? जहन में रखिए, आसमान में आया, जमीन में लेकर आए आदम। कहां आए? हिंदुस्तान आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिलसिलाए नबूवत, सिलसिलाए इंसानियत शुरू तो हुआ हिंदुस्तान की गोद से, और सिलसिलाए नबूवत मुकम्मल और कामिल और पूरा हुआ अरबस्तान की जमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि पहले नबी हिंदुस्तान में आए हजरत आदम, और आखिरी नबी आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहां आए? अरबस्तान में आए, मक्का में आए। तो हम ये कह सकते हैं सिलसिलाए नबूवत को अल्लाह ने हिंदुस्तान की जमीन से शुरू करके उसको मुकम्मल और खत्म किया अरबस्तान की जमीन। और ये भी कहेंगे हम कि इस्लाम सबसे पहले कहां आया? हिंदुस्तान में। जब इंसान पहले हिंदुस्तान में आया, नबी जब पहले हिंदुस्तान में आए, तो वो जिस कानून के दायरे में, माहौल में, बाउंड्री में, तहत में चलेंगे, इसको कानून खुदाबंदी इस्लाम मजहब कहा जाता है, वो भी हिंदुस्तान में आया। और हम ये कह सकते हैं कि सिलसिलाए इस्लाम, अल्लाह का मजहब, कानून सबसे पहले हिंदुस्तान में आया और पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, अकमल हुआ वो अरबस्तान, सरजमीन अरबस्तान। मेरे भाई और दोस्तों, जब ये हमारा मजहब, मजहब इस्लाम आसमानी हुआ, सारी दुनिया के मज़ाहिब, अदियान यानी दीन, ये सब जमीन में बने हैं। इसलिए हर मजहब वाले का अलग अलग नजरिया, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग तसव्वुरात, अलग अलग रस्म रिवाज, अलग अलग इबादत के तरीके, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग हर एक। मगर जो असली इस्लाम है वो एक है। अल्लाह एक है, आदम ने भी कहा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों ने कहा कि वो किसी से पैदा हुआ नहीं, उसको किसी ने पैदा किया नहीं, उसके भाई नहीं, उसके बहन नहीं, वो कब से है, उसका इब्तिदा और फास्टिंग नहीं, और कब तक रहेगा, उसकी इंतहा और लास्टिंग नहीं, वो किस शक्ल सूरत का है, जो आदम ने कहा वही सारे नबियों ने कहा। और सुनो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, वो जात है जिसने पूरी कायनात को तन्हे तन्हा अकेला अपनी मर्जी से पैदा किया, मर्जी से चला रहा है, और अपनी मर्जी के मुताबिक खत्म करेगा। यही बात सारे नबियों ने कहा। तो भाइयों, इस्लाम जब आसमानी मजहब हो गया, बात आपके समझ में आ गई, और इस्लाम को
बनाने वाला वो कायनात का खालिक और मालिक है, तो इन ऐरे गैरे नत्तू खैरे की क्या हैसियत कि जो दीन अल्लाह ने आसमान में तैयार करके जमीन में भेजा, उस दीन में रद्दो बदल कर दे, चेंजिंग कर दे। हो सकता है? हो नहीं सकता। सुनो, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, सारे मजहब से इस्लाम मजहब सबसे बैनुल अक़वामी मजहब और सबसे मेरे दोस्तों इंटरनेशनल मजहब। इसलिए कि मजहब इस्लाम सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे असहल, यानी मजहब इस्लाम सबसे अकमल यह है, यानी पूरा पूरा इस मजहब में नाखून काटने से लेकर, नाखून रखने से लेकर, बाल रखने तक, इंसान की पैदाइश से लेकर मरने दम तक, खुशी में गम में, इसके जिस्म के हर चीज के रखने और संवारने, खुशी में गम में, मेरे दोस्तों किस तरह से जिंदगी गुजारा जाए, जर्रा जर्रे का तरीका इस मजहब के अंदर मौजूद है। हत्ता के बैतुल खला, बाथरूम कहिए, लेटरिन कहिए, टॉयलेट कहिए, जो कहते हैं कहिए, जहां इंसान कज़ाए रफ़ा करता है, कज़ाए हाजत का रफ़ा करता है, यानी पेशाब पैखाना फिरता है, छोटा सा एक रूम की तरह बना हुआ है, पानी का इंतजाम है, लोटा है, साबुन है, जिसको आप बैतुल खला उर्दू में कहते हैं, उसके अंदर जाने का और जाकर बैठकर पैखाना फिरते हुआ किधर लोड देने का वो तरीका भी इस्लाम के अंदर मौजूद है, ताकि पैखाना खुलासा निकला जाए किस पैर से क्या पढ़ के। चूंकि हदीस के अंदर है कि शैतान इंसान के साथ हमेशा रहता है, मगर दो जगह वो इंसान, फरिश्ते हमेशा रहते हैं, दो जगह उससे जुदा हो जाते हैं, एक बैतुल खला के वक्त और एक तनाही में बीवी से खलवत के वक्त। लेकिन शैतान इन्हीं दो जगह में ज्यादा उनका बसेरा होता है। अगर कोई पैखाने से पहले दुआ पढ़कर पैखाने के अंदर बायां कदम रख के चला जाए, यूं आता है कि शैतान के हर तरह के खबासत से, गलत ख्याल आने से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करता है। हत्ता के इंसान तनाई में शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ किस तरह अपनी जरूरियात को पूरा करे, इस्लाम ने वो तरीका बताया। इसलिए मजहब सबसे अकमल, यानी पूरा पूरा, कोई कोना इसमें ऐसा नहीं, कोई विभाग ऐसा नहीं, कोई शोबा ऐसा नहीं, कोई डिपार्टमेंट, कोई ब्रांच ऐसा नहीं कि जिसके अंदर इस्लामी तौर और तरीका मौजूद नहीं। अजमल है, खूबसूरत है ये मजहब, कितना खूबसूरत। दाढ़ी और भी मजहब वाले रखते हैं, मोछे हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, लिबास वो भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, लेकिन हमारे दाढ़ी रखने में जो खूबसूरती है, मोछ रखने में जो खूबसूरती है, और अपने जिस्म की जो खूबसूरती है, वो किसी और मजहब में नहीं। देख लो कितने दाढ़ी वाले कितने खूबसूरत, मोछे रखने का हुक्म है, लेकिन ज्यादा मुबालगा करो, जहां तक कई चीजें करो, अगर रखो भी इजाजत है, मगर लब पर न आए। मगर दूसरों के धर्म गुरु को देखो तो दाढ़ी इतनी लंबी, मोछ इतना लंबा कि खाना मुश्किल, ऐसा उठाकर ठूसते हैं खाना। बाबा बाल इतना कि
उसके अंदर सुई तो छोड़ो, वो तो ऑल इंडिया फ्री है, इंटरनेशनल कीड़े हर आदमी के जिसका लंबा बाल उसमें रहते हैं, खास करके औरतों के यहाँ। लेकिन उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी बासा कर देते हैं। और अगर धूप के दिन में बस में जाओगे, हाथ कट्टा गंजी अगर कोई पहना होगा तो उसके बगल में इतना इतना बाल होगा, घास जैसा हजारीबाग का जंगल, और बदबू ऊपर से छोड़ी। मगर इस्लाम के अंदर यह है कि हर हफ्ते मोच कटवाओ, नाखून बनाओ, और जहां जहां गलाजत की बाल है उसको साफ करो। अंदर खूबसूरत, बाहर खूबसूरत, लिबास खूबसूरत। वक्त नहीं तफसील के लिए। अगर एक आदमी को पैर से लेकर सर तक टोपी लगाकर खड़ा कर दो, उससे टोपी पहले खोलो तो दाढ़ी, पायजामा, कुर्ता, दाढ़ी बगैर टोपी के थोड़ा खराब लगेगा। कुर्ता उतार दो, पायजामा गंजी उससे भी खराब और लगेगा। पूरा गंजी उतार दो, सिर्फ एक लुंगी पायजामा पहना दो और भी खराब लगेगा। यानी जितना नंगा होगा उतना खूबसूरत होगा। और इस्लाम ने इबादत में मर्दों के लिए, औरतों के लिए कहा कि तुम नीचे से लेकर निस्फ साक से लेकर सर तक ढाक लो, क्योंकि इसके अंदर खूबसूरती है।